ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के प्रश्न है कि जब हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, भगवान को याद करना चाहते हैं, भगवान की शरण में बैठते हैं तो हमें आलस आने लगता है, नींद आने लगती है। इसको क्या किया जाए, कैसे हटाएं? हम चाहते तो हैं लेकिन नींद आने लगती है, मजबूर हो जाते हैं, आलस में तामसी स्वभाव में पहुंच जाते हैं और इससे हमें बहुत परेशानी भी होती है। हटाने का कोई रास्ता समझ में नहीं आता। ठीक है, एक प्रश्न है कि 666 को क्लियर करें। जो बोला था वो ठीक से समझ में नहीं आया, इसलिए आप उसको ठीक से फिर से बतलाएं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए क्या रहता है, आप सभी गृहस्थ लोग हो, है ना। गृहस्थ में हो तो कामों का भी बहुत बाढ़ रहती है, एक के बाद एक काम करते रहते हो और बहुत थक जाते हो। जब सत्संग करने बैठते हो या पूजा करने बैठते हो, भगवान की आराधना करने बैठते हो तो लगता है अब लेट जाएं, ऐसा मन होता है लेट जाएं, लेकिन वो करना है तो ज़बरदस्ती हम करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, कुछ भी करते हैं तो नींद आनी स्वाभाविक है, उसमें कोई दोष नहीं है आपका। ऐसी स्थिति में नींद तो आ सकती है, लेकिन जब भी आप ऐसा करने बैठते हो तो मुँह हाथ धो लीजिए। कई लोग तो चाय पी के बैठते हैं करने, ध्यान लगाना है या भगवान की आराधना करनी है तो पहले फ्रेश हो जाते हैं, चाय पी लो और नहा के तो आए हैं, लेकिन चाय पियेंगे तब फिर लगेगा, ऐसा लगता है। तो आपको खुद ही परखना है कि आपका शरीर किस चीज़ में कंफर्टेबल रहेगा, किस तरह से आप नींद में नहीं जाओगे, उपासियों में नहीं जाओगे, सोने का मन नहीं हो, ऐसा। दूसरी बात यह है कि जब लगन ज़्यादा होती है तो नींद भी उड़ जाती है, नींद आती ही नहीं, लगन उतनी हो नहीं पाती। ऐसा लगता है अब टाइम मिला, थोड़े टेढ़े हो जाएं, थोड़े आड़े हो जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें, ऐसा मन मजबूर करता है। तो मन तो हर चीज़ के लिए मन मजबूर करता रहता है। गलत चीज़ देखेगा, कहेगा चलो खरीदते हैं, खा लेते हैं, कल खाई थी तो क्या आज भी खा लें, है ना। मन आपके तरह तरह से आपको दौड़ाने की कोशिश करता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए विचार अच्छे लाने पड़ेंगे। विचारों से ही जीत सकते हो, सोच से ही जीत सकते हो। विचारों का क्या मतलब है, आपकी सोच क्या है, किस ढंग से सोचते हो। आप एक बात को उसी बात में दुखी हो सकते हो और उसी बात में सुखी भी हो सकते हो। सोचने का ढंग है तो आप जीतोगे ना। कोई बात है, आपको मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया, बुरा भला कह दिया, अब बस आपका तो मन खराब हो गया, मूड खराब हो गया, ऐसा कैसे बोल दिया। ऐसा बोलने का तो कोई उसको हमने हक नहीं दिया है। तरह तरह की बात आप सोचोगे, है ना, और दोषी उसी को ठहराओगे। एक तरीका यह है, जब ऐसा होगा तो दुखी हो ही जाओ। दूसरा तरीका है जो हम हमेशा बताते रहते हैं कि अगर कह दिया तो आपके लिए अच्छा है, ये सोचे ना दिमाग। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ गाली दे दी, किसी ने आपका बुरा कर दिया, तो आप ये सोचो इससे मुझे लाभ हुआ कि नुकसान हुआ। आप ही बता दो, लाभ हुआ कि नुकसान। अब कोई लाभ हो रहा हो तो कोई रोने बैठता है क्या?
लाभ में तो नींद नहीं आती खुशी के कारण। हमने ऐसा किया था, हमने ऐसा किया था, हमने ऐसे चलाया तो देखो इतना लाभ हो गया। और हानि के तरह सोचोगे तो फिर आपको नुकसान होएगा। आपको लगेगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं रखा है, इतने साल तो हो गए, कब से लगे हैं। अरे साल की क्या बात है, जन्मों की बात है। ये तो जन्मों जन्म यात्रा चलती रहती, क्योंकि हमें पिछले जन्म का याद नहीं है इसलिए हमें लगता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसी जन्म में आपकी सोच ये होना चाहिए कम से कम हम ऐसी जगह आ गए, हमें सद्गुरु मिल गया तो लाभ तो होना ही है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों होना निश्चित है। क्योंकि जो भी इस लाइन में आ जाता है बिना स्वार्थ के, अब कई लोग तो इसलिए आ जाते हैं ना कि अरे वो बहुत बीमार हैं ठीक हो जाए, अरे हमारी कमर बहुत दुखती है ठीक हो जाए, इसके लिए जो आते हैं उनकी बात अलग है। वो तो आते ही इसीलिए, भीड़ इसीलिए जुटाते हैं। लेकिन जो सचमुच में अध्यात्म में लगा है, जो सत्संग सुनना चाहता है, जो सत्य के मार्ग पे चलना चाहता है, उसको तो सोच समझ के चलना पड़ेगा, है ना। आपकी सोच ही ऐसी हो जिसमें आपको सुख मिले, है ना। तो सोचना तो आपकी बात आप ही करोगे ना, गुरु माँ तो नहीं सोचेंगे आपके बदले। आपका मन लगे, आपका उस तरफ उसी डायरेक्शन में सोचोगे तो आपका मन अच्छा हो जाएगा कि ठीक है आज कर लेते हैं मेहनत, नींद आ रही है तो चलो मुँह हाथ धो आते हैं, है ना, या कुछ और तरीके कर लेते हैं, या ऊपरों बैठ के करने लगे, जहाँ शरीर को आराम में लगे। नींद है, भगवान को कोई मना नहीं है। वो ज़रूरी नहीं कि आप पालते ही बाहर के बैठो। आप जैसे मुसलमान बैठते ऐसे भी बैठ के पूजा करोगे तो स्वीकारी जाएगी, ज़रूरी नहीं। खड़े होके करोगे तो भी स्वीकारी जाएगी। कितने लोगों ने करी ना, एक टांग से भी खड़े होके किए, है ना, तपस्या जो की। तो आपकी जब इच्छा है तो ये तपस्या ही तो है, तपस्या नहीं है कि इतनी मुश्किल से समय निकाल के आते हो गृहस्थी में, तो इससे ज़्यादा और तपस्या क्या होगी। सबसे ज़्यादा काम का टाइम यही होता है और उसी में आप कट करके आते हो। बस गलती ये करते हो कि बहुत देर हो जाती है। आना तो उतने ही टाइम के लिए, जल्दी आओगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे, है ना। तो ये सोचता नहीं है, दिमाग कहता है नहीं नहीं वही टाइम अच्छा है। हम फुर्सत में जब ही होंगे जब 7 बजेंगे 6 बजे। टाइम से नहीं लगता। जैसे घड़ी देख रही, घड़ी हमारे यहाँ लगी क्यों रहती है ये अभी समझ में नहीं आता। घड़ी लगी है तो दूसरों को दिखाने के लिए लगी है ऐसा लगता है, जबकि आप कम से कम घड़ी के अनुसार चलेंगे तो टाइम पे आ पाएंगे। तो क्या मतलब निकला जो आपका प्रश्न है कि आपकी सोच पर निर्भर करता है नींद आना नहीं आना, आपको कितनी जागृति है, आपका दिमाग मन मस्तिष्क कितना उसमें उसके लिए व्याकुल है। कई बार आप व्याकुल हो जाते हो ना, आपका बेटा है कहीं बाहर गया हुआ है, आ नहीं रहा है बहुत दिन से, तो उसको देखने के लिए उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हो कि कब आएगा कब आएगा। अरे छुट्टी नहीं, ऐसी नौकरी तो छोड़ो बेकार है, क्या करना है, हम तो कम पैसे में गुजार करते हैं। तरह से आपका मन आपको राजी करता है इस बात। और अगर सोचते हो कि ठीक है अब बड़ा हो गया है, अब बाहर रहेगा तब भी नौकरी करेगा, ये भी ज़रूरी है, नौकरी नहीं करेगा तो आगे के काम कैसे होंगे, ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। सोचने का ढंग क्या है ना। सोचने से ही दुख है और सोचने से ही सुख है, सोचने से ही आलस है और सोचने से ही नींद भगाना है। थोड़ा थोड़ा करना भी है उसके अनुसार जैसी ज़रूरत हो, तो सारा इसी तरह से चलना पड़ता है। अब बात आती है कि जो मनुष्य है वो संसार में इतना लिप्त क्यों है, कि संसार से कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन भागा जा रहे हैं अंधों जैसा कि बस ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना, दौड़ लगा रहा है। आगे आगे संसार और पीछे पीछे मनुष्य जीव, है ना, जीव पीछे पीछे भाग रहा है, संसार आगे आगे चल रहा है। अब जीव की इतनी कामनाएं हैं तो ना तो संसार रुकने को तैयार होता, वक्त भी रुकने को तैयार नहीं होता कि पकड़ ले, लेकिन तब भी वो समझ ही नहीं पाता। कितना ही समय निकलता जाए ये नहीं समझता कि संसार मेरी तरफ मुंह नहीं करेगा। सब निरर्थक है ऐसा समझने को तैयार नहीं होता मैं,
लगता कभी ना कभी, कभी ना कभी। और अगर कोई चीज़ मिल गई तो देखो मिल गई ना। ऐसे मिल जाती है। तो तुम सोचो ना, भगवान भी मिल जाता है, मिले हैं ना। ये तो तुम्हारे पास है एग्जाम्पल कि भगवान भी लोगों को मिले हैं, तो फिर मुझे ही क्यों नहीं मिलेंगे। अब मैं सब जगह आसक्ति लगाता हूँ तो भगवान से आसक्ति होती नहीं। कई लोग पूछते हैं कि भाई आसक्ति कैसे छुड़ाएं। अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछ रही थी कि ये आसक्ति क्यों नहीं छूटती, मन क्यों नहीं मानता, बार बार उसी बात के लिए क्यों पीछे पड़ा रहता है कि नहीं नहीं ये तू गलत कर दिया, तूने ये गलत कर दिया, तुझे ये नहीं करना था। हमने उनको यही बताया कि आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अगर सही ढंग से सोचोगे तो सही होगा। तो अब तो ये देखो कि संसार आपके लिए आपकी तरफ मुँह नहीं करेगा, जबकि परमात्मा कौन सा क्षण है जब आपको नहीं देख रहा। कौन से दिन की बात नहीं कर रहे, कौन से घंटे की बात नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कौन सा क्षण है, कौन सा सेकंड है जब वो तुम्हारी तरफ उसका ध्यान नहीं है। अच्छा, रिश्तेदारी में भी आप देखो कि कोई अगर आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो आप खूब मिलना चाहते हो उससे। और कोई आपको निगलेक्ट करता है, ध्यान नहीं देता और ऐसे ही समझता है कि अरे कुछ नहीं है हमें, इनसे क्या मिलना है, इनसे क्या मिलना है, तो आपका मन हटने लगता है उससे। हटता है कि नहीं हटता? आप सोच सोच के देखो, जहाँ जहाँ ऐसा है, ऐसा ही आप सोच नहीं पाते कि वो आपके लिए कितना अच्छा सोचता है, वो आपके लिए कितना अच्छा करता है। जो ज़रूरत है आपसे भी ज़्यादा वो जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। कई बार आप गलत चीज़ मांगते रहते हो, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप जानते नहीं, और वो जानता है तो आपको देता नहीं कि नहीं ये तेरे लिए ठीक नहीं। तो जो ठीक होता है वो देता है। तो आपको उस पर पक्का विश्वास होना चाहिए कि जो भी तू देगा वो मेरे सोच से ज़्यादा ऊपर का होगा, सुख दे या दुख दे। इतना सोच के देखो कि वो भी जो करता है मुँह से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो आपके लिए ऐसी स्थिति बना देता है कि आप जो गलत जिद कर रहे हो वो आपको नहीं मिलना है, और जो आपके लिए अच्छा है वो कर लेता है, तैयार हो जाता है, उसी तरफ ले जाता है ना। ध्यान दो तो खूब समझ में आता है। हम गुस्सा होते रहते हैं कि देखो भगवान ने सुनी नहीं हमारी, कुछ अच्छा ही होगा इसलिए नहीं सुनी, ये सोच नहीं पाते, है ना। इसलिए प्रश्न से मिलता जुलता ही है ये भी, कि हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कुछ गलत होगा तभी तो नहीं मिलने दे रहा, इसकी जिद छोड़े। इसी कारण हम परेशान होते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हमने कितना चाहा, कितनी पूजा करी, कितना करा, अब वो क्योंकि बोलता नहीं है वो तो सीधा कर देता है आपके। लेकिन पक्का मानो कि वो तुम्हारा बिल्कुल बुरा चाहता ही नहीं। अगर बुरा चाहता होता तो मनुष्य क्यों बना देता? वो तो अगर जानवर भी बनाता है तो उसमें भी भलाई चाहता है। जानवर क्यों बनाया? तुम्हारे कर्म काटने के लिए। सांप बिल्ली क्यों बनाया? तुम्हारे कर्म काटने के लिए। तो इसमें भलाई छुपी है ना। आपको नहीं 84 लाख घूमने की क्या ज़रूरत है, वो तो मनुष्य बना दे सीधा। तो मनुष्य जन्म में तो काटने को तैयार नहीं है। जो मनुष्य जन्म में खुशी से काटते हैं उनको मनुष्य जन्म मिल सकता है बार बार। सब परिस्थितियाँ मनुष्य जन्म में भी ऐसी बन जाती है कि आप काट सकते हो, लेकिन मनुष्य जन्म में जिद करता है, होने दो हम नहीं करते, होने दो परेशान। बहू है तो कहेगी नहीं हम नहीं करते, सास है तो कहेगी नहीं हम नहीं करेंगे बहू की, हम काहे को करें, है ना। जबकि जिससे भी जिसको मिलाया है कुछ ना कुछ उधारी है इसलिए मिलाया। तो अगर हम अपने अपने कर्तव्य करते चलें तो मन भी शांत रहेगा। लेकिन नहीं करते, और फिर वैसे भी कलयुग है ये, तो सभी अपने अपनी ऐठ में हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो सत्संगी हैं, जो परमात्मा को पाना चाहते हैं, वो अगर गहराई से सोचेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चाहते हैं, परमात्मा मुझे किधर ले जाना चाह रहे हैं। अब तुमसे अलग तो नहीं चाह रहे, अगर तुम सत्संग चाह रहे हो तभी तो वो तुम्हें ले जा रहे हैं। लेकिन तुम सत्संग के लिए थोड़ी जिद करते हो, तुम तो संसारी चीज़ों के लिए जिद करते हो।
अब ये मिल जाए, अब ये मिल गया तो बस एक चीज़ और चाहिए, एक चीज़ मिल गई, दो चीज़ और चाहिए, होता है ना। लाइन लगी पड़ी, जब तक जीवन है जब तक चाहिए, और इसी जीवन में परमात्मा मिल सकता है। तो ये वाला जीवन काहे के लिए बताइए, है ना, उसी के लिए ना, इसीलिए उसने बनाया है मनुष्य। लेकिन उसी को भूल जाते हैं, बाकी सब ये चाहिए वो चाहिए और लगे रहते हैं दिन रात भूल। अरे आज तो पूजा भी नहीं कर पाए, आप किसी और कारण से नहीं कर पाए तो ठीक है, लेकिन आपकी चाहना के पीछे नहीं कर पाए तो चाहना तो उसको है जिसको चाह नहीं रहे। तो इस तरह से आप खुद ही चिंतन मनन करिए तो समझ में आएगा। जैसे कि एक है अंक 666। 666 का क्या मतलब है? 3 6, है ना। हिंदी का अगर 6 बनाते हो तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, 3 6 है। तो अब आप बताओ, बीच में जो 6 है वो आप हो। ठीक से समझना, क्योंकि उस दिन थोड़े उलझ गए थे, आपने कहा ठीक समझ में आ रहा है, फिर से समझाइए, इसलिए हम फिर से इस बात को शुरू कर रहे हैं कि बीच वाला जो है वो जीव है, मतलब आप हो। अब आप ही सोचो कि आपका मुंह किधर है, कितनी बात हम भूल चुके, उससे सोचो, उसी से मिला के बोलो, आपका मुंह किधर है? संसार की तरफ है ना। तो संसार कौन सा हुआ? 3 में से कौन से नंबर का हुआ संसार? तीसरा हुआ ना। इसमें कहाँ कठिनाई? और उसकी तुम्हारी तरफ पीठ है, वो देखने को तैयार नहीं, उसके लिए तो इतना सारा जगत ही पड़ा है। किसके? संसार के लिए, है ना। किस किस को देखे? जिसने जो किया वैसे भगवान फल दे ही रहे। तो संसार की तरफ तुम मुँह करके भाग रहे हो, संसार आगे आगे भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? कि संसार रुकता नहीं। संसारती, जो चलता रहता है, जो सरकता रहता है वो संसार है, जो एक सा नहीं रहता वो संसार है। तो संसार तो चल रहा है, आप पीछे पीछे भाग रहे हो। आप कितना भी भाग लो उसकी बराबरी नहीं कर पाओ। इतना ज़्यादा है संसार में कि तुम कितना भी घर भर लो बचेगा ही कुछ लेने के लिए। तो उस जिद को छोड़ो, क्यों पड़े हो पीछे? बहुत ज़रूरी है वो चीज़ें लो, जो ज़रूरी नहीं है वो काहे को लो। अब देखोगे कौन है जो तुम्हें हर वक्त देखता है ना। कौन से क्षण वो नहीं देखता है? तो वो कौन है? पहला 6 मतलब पीठ की तरफ, जिसको हम देख ही नहीं रहे। हम उसको देख रहे हैं जिसकी पीठ है आपकी तरफ, जो आपके लिए सोच ही नहीं रहा, उसको देख रहे हैं। और कौन है जो हमें देख रहा है, हम उसे देख ही नहीं रहे हैं? परमात्मा है। तो पहला 6 परमात्मा हुआ, भगवान हुआ, है ना। वो हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम पर पूरी नज़र है। जीव को हर वक्त वो देखता है और संसार मुड़ने को तैयार नहीं है। तो जो तुम्हें हर वक्त देखता है, जैसे तुम्हारा कोई परिचित तुम्हारे बारे में सोचता है तो तुम्हें उससे बात करना अच्छा लगता है, मिलना जुलना अच्छा लगता है, बार बार मिलने की इच्छा होती है। तो जो तुम्हें चाह रहा है उसकी तरफ मुड़ो ना, परमात्मा की तरफ मुड़ो। पहले तो मन मानेगा नहीं, क्योंकि दुनिया तो बड़ी चमकीली है, दुनिया में तो बहुत कुछ दिख रहा है। परमात्मा को क्या देखे? वो खुद ही नहीं दिख रहा। तुम अपने को देखो ना, तो परमात्मा को देखो। तुम्हें बनाया है उसने और तुम्हारे ही रूप में बैठा है अंदर। स्वरूप तुम्हारा जो है वो परमात्मा है ना। तुम्हारे अंदर जो स्वरूप है वो परमात्मा ही है। तो मुड़ के अपनी तरफ देखो, मतलब परमात्मा की तरफ देखो। जो पहला 6 है, जिधर तुमने पीठ कर रखी थी उस तरफ मुँह कर लो,
अब ये सोचो कि उस तरफ मुंह करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। छोटा बनना है ना, तुम तो बड़े बने रहते हो, मैं ऐसा, मैं बहुत अच्छा, मेरा कितना अच्छा सबसे बर्ताव है, मैं देखो कितना अच्छा करता हूँ, तब भी लोग मुझे समझते नहीं है। तो तुम जब तक बड़े बने रहोगे तब तक संसार की नज़र में भी छोटे रहोगे, और भगवान की नज़र में तो कुछ हो ही नहीं, क्योंकि नज़र पड़ने ही नहीं दे रहे अपने ऊपर। वो देख रहा है लगातार, वो तुम्हारी हर हरकत पे नज़र रखे, तब भी तुम्हारा लगातार भला कर रहा है, लेकिन तुम हो कि देखते ही नहीं हो, ध्यान ही नहीं करते, कभी याद ही नहीं करते। अब तुम अगर जब बहुत छोटे बन जाओ तो तुम्हें परमात्मा बहुत बड़ा लगेगा, है ना। और बड़ी चीज़ तो सबको अच्छी लगती है। अगर एक ही चीज़ें हम 4-6 रख दें और कहीं सब एक एक उठा लो, तो जो सबसे पहले उठाएगा वो बड़ी उठाएगा। फिर जो जो बचती जाएंगी उठाते जाओ, सबको बड़ी अच्छी लगती। अब परमात्मा कितना बड़ा है, पूरा ब्रह्मांड में समाया हुआ है, तब भी तुम पे ध्यान दे रहा है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों 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 इतने जीव हैं, तब भी तुम पे ध्यान दे रहा है। और संसार तो परवाह ही नहीं कर रहा तुम्हारी। अब बताओ किससे दोस्ती करना चाहिए, किसे प्रेम करना चाहिए, किससे बार बार याद करना चाहिए, किसकी तरफ रुख कर लेना चाहिए। वही गलती हो रही है ना हमसे, बार बार गलती वही हो रही है। हम तो कह रहे सब काम करो तो भी उसी को याद करते रहो, क्योंकि काम की तो आदत पड़ जाती है तो सब होता रहता है। और मान लो नहीं भी हो, एक दिन नमक छूट भी जाए डालने से तो ऊपर से डाल सकते हो, पर ज़्यादा मत डालना है ना। तो आप अगर छोटे हो जाए, अपने को छोटा मानने लगे, तो परमात्मा की तरफ रुख होएगा, और जब परमात्मा की तरफ रुख होगा तो आप प्रसन्न रहने लगेंगे। अब प्रसन्नता से आनंद की दूरी ज़्यादा नहीं, है ना। अभी प्रसन्न इसलिए नहीं रह पाते कि जगत को देखते रहते हैं। अब जगत में तो तरह तरह के लोग हैं, हमसे बड़े बड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो जलन होती है, चिड़न होती है, अरे उसके पास इतना, हमारे पास इतना सा। ये तो भगवान ही बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ, सबको जितना इतना दे दिया, हमें देते ही नहीं। लेकिन जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा, सबसे अच्छा है। जिसको बहुत ज़्यादा दिया है उससे भी तुम्हें जो दिया है वो बहुत अच्छा है। क्यों है अच्छा? क्योंकि तुम्हारे लिए उतना ही उचित था। बहुत ज़्यादा वाले परमात्मा को याद ही नहीं कर रहे, तो मुझे कम दिया बहुत अच्छा है, मैं कम से कम उसको प्रे तो करता हूँ, याद तो करता हूँ, प्रार्थना तो करता हूँ उससे, तो ये भलाई है कि नहीं। आप तो ये कहते कम दिया है तो गुस्सा करते रहते हो, चिढ़ते रहते हो, उसके पास ज़्यादा है, उसका पहले कभी कम दिया होगा, खूब भगवान की सेवा कर ली, पूजा कर ली, ज़्यादा मिल गया, अब भूल गया। क्योंकि क्या है, जब बहुत बुरा होता है तो हम भगवान को बहुत याद करते हैं। बुरे में जब बहुत याद करते हैं तो हम, क्या होता है, उसे खूब याद करने के कारण उस कर्म के फल में राजा भी बन सकते हैं। लेकिन जब राजा बनते हैं तो अपराध बहुत कर लेते हैं कि हम तो राजा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी पावर है, हम जिसको चाहे फांसी पे चढ़ा दें, हम जिसको चाहे अनसुनी कर दें, हम चाहे करें चाहे नहीं करें। तो क्या होता है, पाप कमा लेते हैं। तो पाप से क्या होता है, नीचे आ जाते हैं, मतलब नर्क मिलता है। तो क्या होता है, अगर आप अच्छे हो और गलत काम कर रहे हो तो नर्क में जाओगे। इसलिए कह दिया, नर्क से राज, नर्क से प्रार्थना खूब करी तो राज करने को मिल गया, और राज से नर्क मिल गया। तो ऐसा कौन सा जीव है जो नर्क में भी परमात्मा को याद करता रहे और अच्छे कर्म कर ले, उसको आपको खुद ही समझदार
राज मिला और राज में भी याद करे। इसलिए देखो कई राजा हुए हैं जिन्होंने परमात्मा को पाया है ना। कौन कौन थे? एक दो ही गिना दो। जनक, राजा जनक, ध्रुव, है ना, राजा रहे ना, बहुत सालों राजा रहे, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी। प्रहलाद, ऐसे बहुत से हैं। और जबकि होता क्या है कि जब आपके पास ज़्यादा धन होता है, ज़्यादा ऐश्वर्य होता है, तो भगवान की याद नहीं आती। लेकिन ऐश्वर्य में जो याद कर ले वही भगवान हो जाता है ना। अगर ध्यान दो तो ऐश्वर्य में बहुत लगता है, आप ध्यान नहीं देते, भोग में लगे रहते हो। ये भोग ले, वो भोग ले, ये खा ले, वो खा ले, ये कर ले, वो कर ले। उसमें लगे रहने के कारण परमात्मा की याद नहीं आती। और अगर भोग में नहीं लगोगे तो आप भी ऐसा सोचोगे कि सब कुछ तो है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, मैं तो राजा हूँ, फिर मेरा मन परेशान क्यों? बस इतनी सी बात सोचनी है। आप ये समझते हो हम गरीब हैं इसलिए परेशानी। हम ये कह रहे हैं कि बहुत अमीर है जिसको कोई कमी नहीं है, उसको भी परेशानी है। बस वो इतना सोच ले कि सब कुछ होते हुए सब मेरी मर्जी चलती है, सब तरह से खुशहाली है, धन संपन्न सब कुछ है, लेकिन मुझे परेशानी क्यों लगती है? तो पता लगेगा एक ही काम है जो मैं नहीं कर रहा, और जहाँ परमात्मा की तरफ मुड़े तो देर थोड़ी लगती है। उसकी इतनी कृपा कि सब कुछ दे दिया, धन धान दे दिया, बच्चे दे दिए, परिवार दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आप परेशान क्यों? आपने जब खोज करी तो पता लगा परमात्मा की ही कमी है, उसी को भूल गया था। और जब उसको याद करोगे तो जिसको याद करते हो वो मिल ही जाता है ना। हमारे साथ तो बहुत होता है, हम जिसको याद कर लेते हैं फ़ोन ही आ जाता है तुम लोगों को। पूछो शर्मा जी, जहाँ हमने बात करी किसी की भी, पता लगा फ़ोन ही आ गए, हमें तो करने का मौका ही नहीं मिलता। शांत हो जाओ, सब हो जाएगा टाइम। इस तरह से आप सोचिए कि उसको याद करना ही हमारा जीवन है। ये वाला जीवन हमें केवल परमात्मा के ही लिए मिला है। ये संबंधी, ये परिवार तो केवल इसलिए मिले हैं कि जो बचा कुचा है ना वो भी निपट जाए। उससे हम बचते रहते, हम नहीं करेंगे, हम क्यों करें, वो खुद ही कर लेना, हमें नहीं अच्छा लगता सेवा करना, है ना। तो जितना बने भरपूर सेवा करो, जैसा जो रिश्ता है उसका करो, तो जो आखिरी बच्चा है वो भी निपट जाए। और जब आखिरी निपट गया तो बड़ी हो गए, तो वही हो गए ना जिस पे कोई उधारी नहीं। इस पे कोई उधारी कौन है? एक ही तो है दुनिया में जिस पे कोई उधारी नहीं। वो कौन? तुम ही तो हो। अगर शरीर को छोड़ दिया जाए तो तुम ही वो हो जिस पे कोई उधारी नहीं, और तुम ही वो हो जिस पे उधारी के ढेर लगे पड़े। अगर शरीर की तरफ देखो तो उधारी बढ़ाते जा रहे हैं। और जो आप असली हो वहाँ पे तो कोई उधारी नहीं है, लेना ना देना, मगन रहना, मगन रहो। 666 की तरह आप मगन रहो बस उसकी याद में। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो बावरे, राम जपो, राम जपो, राम जपो बावरे। बस ऐसे ही आप चलाते रहो अपना टाइम, है ना। तो 666 की गुत्थी सुलझ जाएगी। 666 की जो गुत्थी है बहुत आसान गुत्थी है नहीं, लेकिन हमें लगता है ऐसा कि कौन सा 6 कौन से के चक्कर में ही मत रहो। बस ये देखो हमारा मुंह किधर है, हम कहाँ भाग रहे हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं वही हमारी तरफ पीठ करे खड़ा है, तो क्या हुआ। और जिसकी तरफ नहीं भाग रहे हैं वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि पलट तू थोड़ा मेरी तरफ पलट, तो देख तू कितना प्रसन्न हो जाएगा। भूलता नहीं है लेकिन पीछा तो कर रहा है लगातार, हर क्षण। कैसे जाने? ऐसे जानो कि तुम्हें तुम्हारी कौन सी बात नहीं पता। तुम ही तो हो ना, तुम ही हो जो उसके रूप में बैठे हो, तुम ही हो जो जीव के रूप में बैठे हो, है ना। तो तुमसे तुम्हारी कौन सी बात छुपी? तुम कहती हो भगवान से हमारी कोई बात नहीं छुपी। हम कह रहे हैं तुम ही हो और तुमसे तुम्हारी कोई बात छुपी नहीं। मतलब कौन हुए ना। बस उधर ध्यान नहीं, उधर रुख नहीं करते।
उधर देखना नहीं चाहते, बस इस स्थूल को ही देखते रहते हो, है ना। स्थूल शरीर की तरह तुम्हारा सारा कुछ है, वासना भी इसी में है, अच्छे बुरे कर्म भी इसी में है, करते भी इसी को लेके हो, सोचते भी इसी को लेके हो, सब कुछ इसी से बंधा पड़ा है। तो इसकी आसक्ति छोड़ने के लिए परमात्मा से आसक्त हो जाओ। इसीलिए कह दिया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। नहीं ये मेरे माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, नहीं यही मेरी माँ, यही मेरा पिता, यही मेरे भाई, यही मेरे बंधु और यही सखा, सब कुछ तू ही। अब ये कैसे करोगे? वो ऐसे करो कि जब भाई को देखो तो उसमें बैठा है मेरा प्यार, जब बहन को देखो बैठा है प्यारा, है ना। पति को देखो बैठा है प्यारा, है ना। दुनिया में किसी को भी देखो तो तुम्हारा प्यारा ही बैठा है। लेकिन शरीर की याद करो तो ये पति है, ये भाई है, ये बहन है ना, ये नंद है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहे। तो अब ये क्यों बनी है नंद, ये क्यों बना है भाई, ये क्यों बने हैं माँ बाप? सेवा के लिए। कुछ होगी उधारी, वो उनका कर्तव्य करें ना करें, अगर हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो हमें अपने कर्तव्य करना है। ये नहीं देखना वो भी तो नहीं करते, हम क्यों करें? उनकी वो जाने, उन्हें फिर कोई और मिल जाएगा, फिर कोई और मिल जाएगा। हम तो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं ना सबसे। क्या मतलब है? पूरी बात सिखा रहे हैं, जगत से पीछा छुड़ाना चाह रहे हो, यही तो जगत है ना। जगत, इसी को तो जगत कहते हैं। ये मेरा क्या मतलब? मैं और मोर तोरते माया, यही माया, यही जगत है। क्योंकि हम सब यहाँ पर आ सकते हैं एक दूसरे से, किसी से जल रहे हैं, किसी से प्रेम है, किसी के पीछे भाग रहे हैं, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, बस यही चल रहा है। जबकि एक ही है जिसके पीछे भागना है मनुष्य जन्म में। अगर ऐसी बात समझ में आ जाए कि वही सब कुछ है, वही खाने को देता है, वही पहनने को देता है, वही मेरी सारी काम निपटा देता है, वही मैं करता हूँ, नहीं करने वाला ये मैं हुई नहीं। जब भी मन में आए तो यही आपको तर्क रखना कि ये मैं हूँ ही नहीं, करता है तो ये इसको करने दो, ये करने के लिए आए। अब हम इसी की दुकान चोरी कर देते हैं तो हम नहीं करते, तो हमने इसको मान लिया। मैंने करा है तो हमने इसको मान लिया। दोनों ही स्थिति में इसी को मैं माने बैठे और लगातार मानते हैं, और जो मैं हूँ उसका ध्यान नहीं है। जैसे ही ध्यान आएगा तो आप उसके साथ चलने लगोगे, उससे आसक्त हो जाओगे, उससे प्रेम होने लगेगा, उससे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। उससे किससे? स्वयं से, है ना। अपने से ही मिलने की तड़प नहीं जागती, बाकी सबसे मिलने की तड़प जागती है। जिस दिन अपने से मिलने की तड़प जागेगी, वो बढ़ेगी, तो आप तो मिले मिलाए हो, बस आनंद में आ जाओ। कठिन थोड़ी है कोई। जब हो जाता है तब पता लगता है कि बहुत आसानी से कुछ था ही नहीं, बेकारी माथा कच्ची कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कर्म काटने के लिए, शुद्ध होने के लिए, पात्रता बनाने के लिए, है ना। है इतनी बड़ी चीज़, लेकिन जब हो जाता है तो लगता है कुछ है ही नहीं, फिर बंधन ही नहीं लगता। इसलिए फिर लगता है ना बंधे हैं ना खुले हैं, जैसे हैं वैसे हैं। पहले बंधन लगता रहता है कि बंधन है, मुक्त होना है, लेकिन मुक्त होने के बाद कुछ लगता ही नहीं। इसी को तो मुक्त होना कहते हैं। लगना से भी मुक्त हो गए, अब कुछ लगता ही नहीं है। कोई गाली दे दे तो मतलब नहीं, कोई बुरा भला कह दे तो मतलब नहीं, है ना। कोई झगड़ा कर ले तो भी मुस्कुरा के बात कर लेना। बड़े बेशर्म होते हैं ज्ञानी। जगत में कोई होता है ऐसा बेशर्म? अरे हमें तो एक बार कोई बुरा बोलता है, हम पलट के नहीं देखते उसको। लेकिन ज्ञानी सब कुछ कर सकता है। ज्ञानी को भगवान अपने जैसा बना देते हैं कि जो गालियाँ दे रहे हैं उनको भी भगवान करता है कि नहीं करता। तो अब यही सोच लो कि हम बनने चले हैं वो, और कर रहे हैं जगत की हरकतें।
तो जब भी करते हो, जब ध्यान आने लगे बस हो जाएगा। ध्यान भर आना लगे, आदत भी सुधारने का यही मामला है कि ध्यान भर आने लगे, आदत सुधरने लगे। ध्यान ही तो नहीं आता, गड़बड़ कर बैठते हैं, बाद में अरे ये तो नहीं करना था हमें, हमारा ये मार्ग तो नहीं है। अब पछता लो क्या होता है, जब चिड़ियाँ चुग गई फिर तो चिड़िया चुगने से पहले ही उड़ा हो, उनको भगाओ तब बचेगा फिर, है ना। तो अब आप समझ लीजिए आपके हाथ में सब कुछ है। हमारे गुरुदेव खूब तरह तरह से समझाया करते हैं, है ना। कैसे समझाते हैं, एक और अभी 1-2 दिन पहले ही शायद आया था वो जो हम आपको गठन वाला बताते हैं ना, कि जैसे ये है कपड़ा, है ना। तो इसमें क्या है, ये इसमें मान लो 2 गठान है, 4 गठान है, 3 गठान है, एक हो गई, ये दूसरी हो गई। पहले भी हमने कभी बताया आपको, अब हम थोड़ा और बता रहे हैं। अभी आया भी था गुरुदेव का, जब हम जाते थे तब उन्होंने ये समझाया था, तो हमें सब याद आ गया, है ना। तो अगर हम आपसे पूछें कि ये क्या है, ये क्या है, गठन नहीं है ना, गठन। और ये क्या है, ये जो गठन है वही है, ये पहली हो गई, और ये सब गठानी है ना। और ये क्या है, ये क्या है, ये कपड़ा है ना। तो ये यहाँ नहीं है, और यहाँ सब में है ना। अच्छा, अभी ये गठान है, ठीक है। अब हमने इसको, अब बताओ ये क्या है, कपड़ा। तो अभी गठान थी ना, अब तो ये अविनाशी कौन हुआ और नाशी कौन हुआ, ये क्या है, नाशी, अविनाशी, अविनाशी, और ये क्या है, नाशी के अविनाशी, है ना। इनकी बात कर रहे हैं हम, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नाशी को याद मत कर, अविनाशी को याद कर। यहाँ पर जो अविनाशी बैठा है उसको याद कर। ये तो नाश होने वाला है, आता है चला जाता है, फिर आता है चला जाता है, बस ये चलता रहता है। लेकिन एक वो है जो यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। ये सब आके चले जाते हैं, लेकिन ये जाता ही नहीं। सब आके चले जाते हैं, वो जाता ही नहीं, है ना कोई। तो जो जाता नहीं उसको याद करना है, जो चला जाए उसको क्या याद करना है। वो तो सामने पड़ा, काम निपटा दिया, फिर उसी को जो जाता नहीं है उसको याद करो। अब ऐसे ही आपका ऐसे ही एक है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति। अब ये इससे अलग है क्या जागृत, इसी में ही बन गया, इसी में ही हो गया। और जागृत निकली तो स्वप्न आ गया। ये इसके बिना हो सकता है क्या, और ये इसके बिना हो सकता है क्या, सुषुप्ति। तो ये कौन हुआ, कि तुम्हें जागृति आई, तुम्हें स्वप्न आया, तुम्हें सुषुप्ति आई, तो तुम ये हुए कि ये हुए ना। तो तुम सदा रहते हो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति सदा रहती, मैं सदा रहता हूँ। तो एक समय में एक ही आती, वो चली जाती है, दूसरी आ जाती है, दूसरे चले जाता है, फिर तीसरी आ जाती है। कोई ना कोई आते जाते रहते हैं, लेकिन कौन है जो नहीं आता नहीं जाता, वो मैं, है ना। उसको तो सुषुप्ति भी नहीं आ रही, जागृति भी नहीं आ रही, तुम्हें आ रही है ना। तुम्हें जागृति आती है, और तुम्हें जागृति चली जाती है, स्वप्न आ जाता है, स्वप्न चले जाता है, सुषुप्ति आ जाती है ना। सुषुप्ति चली जाती है तो या तो फिर सपना आने लगता है या जग जाते हो। तो कौन है जो तीनों अवस्था में रहा, यही है ना। पर ये तुम अविनाशी, तुम तो नाशी को रोते रहते हो, रोते हो ना। तो तुम अविनाशी को याद करो और नाशी को रोना छोड़ो,
तो तुम समझ में आ जाएगा तुम कौन। जो सदा बना रहे वो अविनाशी, जो आता जाता रहे वो नाशी। अच्छा देखो, ये सदा, ये सारे में, पूरे ब्रह्मांड में है। ये मानो कि ये वो है जो पूरे ब्रह्मांड में है। अब ये क्या हुआ, ये भेड़ बन गया, ठीक है, फिर चला गया, भेड़ चली गई, अब बकरी बन गया, फिर बकरी चली गई, ऊँट बन गया, बन गया ना। और ये भी चला गया, चींटी बन गया, मच्छर बन गया, बनता ही रहा। लेकिन ये तो गया नहीं, ये तो सदा ही है। अच्छा ये जो है, ये इधर क्या है, अविनाशी, और इधर भी अविनाशी, और बीच में अविनाशी क्या है। इतनी देर क्यों लगा रहे हो। ये विनाशी, ये विनाशी, और ये नाशी है ना। अब नाशी में तुम देखो कि ये बाहर, नाशी के बाहर, नाशी के अंदर, और ये क्या, नाशी है। तुम नाशी को क्यों देख रहे हो, अविनाशी को देखो। जो मरता ही नहीं, हर हालत में रहता है, उसको देखो, उसकी याद करो, उससे प्रेम करो, है ना। कठिन थोड़ी है, प्रेम करना खूब आता है, सबको आता है। कोई बेटे से कर रहा है, कोई बेटी से कर रहा है, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई गाय से, कोई बकरे से, बकरीदारी ना। इतना प्रेम हो जाए, इतना प्रेम हो जाए, फिर मारने में मज़ा आता है। बकरे से अपन मार सकते, अरे अपनी तो बात छोड़ो, कुत्ते पले रहते हैं ना, और मुर्गी को काटने लगो तो मना करते हैं, नहीं काटो। सोचो, वो तो इंसान हो गए और हम राक्षस हो गए। समझ जाना बात, ज़्यादा बोलना ज़रूरी नहीं रहता। बहुत सी बातें समझ में आती है कि वो ऐसे जीव, छोटे छोटे जीव, लिमिटेड बुद्धि वाले, वो कहते हैं मारो नहीं, इतने दिन से पाल रहे, ये मेरा दोस्त है, इसको मारो नहीं। मुर्गी को भी कुत्ता मारने नहीं दे रहा, ना खा रहा है। लेकिन हमारे जैसे लोग सबको मारो, गाय को भी मारो, क्योंकि खाएंगे, सब खा जाओ। लेकिन हम जी और जीने दो, यही तो हमारा नारा है। और क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, हम ही सुखी रहें नहीं, सब सुखी रहें, जगत सुखी रहे। ये वाली जो भावनाएं रहती हैं ना, यही तो सनातनी धर्म है, यही तो परमात्मा से मिला देती हैं। क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता है, सब सुखी रहें, सब हिल मिल के रहें, सब प्रेम से रहें, यही चाहता है ना। कितनी भी गुस्सा करो, वो आपसे अलग ही नहीं होता। अच्छा कोई सेकंड तो हो जाता होगा अलग, ज़्यादा गालियाँ दो तो अलग हो जाता होगा। आज तो नहीं रहेंगे इसके साथ, बहुत ही गालियाँ दे डाली आज इसने, है ना, हो जाता होगा अलग। नहीं होता ना। तुम बन सकते हो ऐसे, बन सकते हो, सब कुछ हो सकता है। मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, चाहे तो बुरे से बुरा बन जाए, और चाहे तो अच्छे से अच्छा भगवान बन जाए। वो तुमसे अलग है क्या, जो बन जाते हैं भगवान? वो तुम्हारे जैसे नहीं है, नाक से खाना खाते होंगे, है ना, इसीलिए तो तुम्हें कठिन लगता है। सब तुम्हारे ही जैसे, तो करना क्या है, बस इतना ही सब तो करना है कि उसकी याद करो। और जब याद करोगे, जब उसको इतना भजोगे, जब आनंद में आ जाओगे, फिर किसी से ना बैर है, ना लड़ाई है, ना दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दुश्मनी। तो कौन है, एक ही तो है ऐसा, ना किसी से दुश्मनी करता है, ना दोस्ती करता है। तो वो एक ही जो है, वो तुम हो जाओ। और हो अभी जो तुम्हारी सोच गड़बड़ है ना, करना गलत है, व्यवहार गलत है ना, दूसरे का बुरा चाहना, अपना अच्छा चाहना, जो दूसरा है वही तुम हो। तुमसे अलग कहाँ है कोई, जीव तक अलग नहीं है तुमसे। जीव तक मतलब तुम भी तो जीव ही हो, और मच्छर भी तुम ही हो, है ना, हाथी भी तुम हो। सब कुछ जब तुम ही हो,
तो किससे दुश्मनी करोगे? ऐसी स्थिति हो जाती है। हाँ, माइक ठीक है। तो ऐसे में अरे ये तुम लोग डिस्टर्ब मत करो। सच्चिदानंद भगवान की जय। तो इस तरह से वो इसमें आ जाता है डायरेक्ट। आप लोगों को सुनाई दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो कई बार नहीं भी सुनाई देता है, इसलिए ज़रूरी है। तो एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो क्या कहते हैं भगवान? कहते हैं कि अगर तू चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, तो तू मेरी शरण में आ जा। ऐसा कहा है गीता में, भगवान कृष्ण बोल देते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने पियोसी। क्या कह दिया? मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन जा, मेरा नाम ले, मुझे भज, है ना, मेरी पूजा कर। आती आती सब बोल डाला। किससे? अर्जुन से। तो हम भी तो यही बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तु, मेरे शरण में आ जा, मेरा भक्त बन जा। मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कार, मुझे नमस्कार कर, मुझे ही याद कर, मुझे ही प्रणाम कर, मुझे ही चाहने लग, है ना। फिर क्या कहते हैं? मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने उपयसी। मैं तुझे पार लगा दूंगा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, सच मान। क्यों? क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूँ। कौन प्यार करता है? एक परमात्मा ही है जो सबको प्यार करता है। जो गालियाँ दे रहा है उसको भी प्यार करता है, भी बोला ना। तो कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने। सच मान ले, मेरी बात को बिल्कुल सच मान ले कि तू मेरे ऊपर समय व्यतीत कर, मेरे लिए तू अपना सब कुछ खर्च कर दे। समय ही है सब कुछ, जा रहा है ना, भाग रहा है, तो सच मान, मैं तुझे पार लगा सकता हूँ। ऐसा भगवान ने बोल दिया। किससे बोल दिया? अर्जुन से। तो इस तरह से हर गुरु का रहता है कि जो शिष्य हैं, अगर जागा हुआ गुरु है तो सभी शिष्यों से उसका वैसा ही प्रेम रहता है, कोई ज़्यादा कम नहीं रहता। कई बार हमें लगता है कि इसको ज़्यादा चाह रहे हैं, हमको कम चाह रहे हैं, नहीं ये तो पार्शलिटी करते हैं। ऐसा नहीं होता, वो भगवान का ही रूप है, तो सबको बराबर से देखता है। वो तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि नहीं उसको ज़्यादा चाह लिया, उससे बोल दिया तो उसको ज़्यादा, ऐसा नहीं। वो सद्गुरु है ही वो जो पक्षपात ना करे। जबकि गुरु तो करेगा, किसी को अच्छा किसी को बुरा ऐसा मानेगा, लेकिन जो वहाँ पहुँच गया है, परमानंद की स्थिति में आ गया है, उसका कोई किसी तरह का ना भेदभाव होता है, ना जलन होती है, ना चिड़न होती है, ना किसी का बुरा चाहता है। वही तो हो जाता है फिर, है ना। कौन? आप के हो? आप तो हो क्या जाते हैं, आप पहले से ही हो, बस अपने को पहचान नहीं रहे। जो नहीं पहचान रहे वही कारण बना हुआ है। जो आप कहते हो आखिर कब तक, जन्मों जन्मों तक मान लो तो आज ही हो सकता है, और कब तक कहोगे तो कभी नहीं होने वाला। ऐसा मत समझना, क्योंकि आपका तो मन इसमें लगा है कब तक कब तक कब तक। हम आपको बताते हैं ना कि एक महात्मा थे, वो बहुत परेशान होते थे, इतना करता हूँ लेकिन तब भी मेरे को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा बेचैन रहते थे कि इस बात को भूल ही नहीं पाते थे। एक दिन थक हार के जाके समुद्र के किनारे जाके लेट गए। जब लेटे तो भगवान की याद में इतने विभोर हो गए कि ये भूल ही गए कि आखिर कब तक। तो ज्ञान प्राप्त हो गया। क्या चीज़ रोक रही थी उन्हें? आखिर कब तक, क्यों नहीं हो रहा? जैसे इस बात को भूले ज्ञान प्राप्त हो गया। तो जब तक आप ये देखते रहोगे आखिर कब तक, तो जन्मों निकलते रहे। अब तो आपको जाहि विधि राखे राम, जो उसकी मर्जी हो वो करे, मैं राजी हूँ। अब राजी नहीं होते, आप उसको भी अपनी राजा में चलाना चाहते हो।
परमात्मा को भी ये चाहते हो कि मैं जैसा कहता हूँ उठ तो उठ जा, बैठ तो बैठ जा। ऐसा संभव है क्या? किसी ने देखा है क्या? आप घर में भी जिसके साथ ऐसे चलते हैं ना कि उसकी मर्जी से चलो तो वो तो चाहता है, और जिससे नहीं चलते तो वो फिर झगड़ता है। तो झगड़ने दो, तुम तो उसकी मर्जी से चलो। झगड़ने का तो काम है ही जीव का। आया है तो झगड़ा ही करेगा बार बार। क्यों करेगा? क्योंकि परमात्मा को याद नहीं करता। जो परमात्मा को याद करेगा वो झगड़ा नहीं करेगा, वो झगड़े को टालना चाहेगा। जो भी परमात्मा को याद करेगा वो झगड़े को सामने नहीं आने देगा। यही पहचान है। तो भाई उसको जो भी कर रहा है करने दो, आप तो अपने को संभालो। जब तक आप दूसरों को देखते रहोगे, मतलब संसार को देख रहे हो, जब दूसरों को देखना छोड़ दोगे, स्वयं को देखोगे, मतलब भगवान को देख रहे हो। जब उसको देखते ही रहोगे, शीशे में नहीं देखना है। हम तो अपने को देख रहे हैं शीशे में, वो दिखता ही तो नहीं, इसीलिए दिखता नहीं। कहीं एक जगह है जहाँ दिखता है। अगर आपका मन वहीं लगा, देखते रहने से क्या मतलब है? मन वहाँ टिका रहे, है ना। जो मन वहाँ टिका ले जहाँ दिखता नहीं, जो सुनाई नहीं देता, जो चखने में नहीं आता, जो सूंघने में नहीं आता, जो छूने में नहीं आता, उसको मिल जाता है कि मिला हुआ है? मिला ही हुआ है, ध्यान नहीं है अपनी तरफ। सब जगत दिख रहा है, अपने को दिख ही नहीं रहे अपने। वो किसी को भी नहीं दिखते। हम क्या दिख रहे हैं किसी को? श्रद्धा दिखा देती है, किसी को नहीं दिखते हैं। हम तो बहुत ही आम आदमी हैं, बिल्कुल। कहीं भी जाएंगे ना, पहले तो बहुत चमकते थे, अब बिल्कुल नहीं चमकते। क्या मतलब? वो चमकता नहीं है। वो जो उसको चाहता है उसको दिख जाता है, जिसको श्रद्धा होती है उसको अच्छा लग जाता है ना जी। नहीं तो कितने ही लोग होंगे, अपन कहेंगे सत्संग सुनते रहते हैं, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। क्या फालतू की बातें करते रहते हैं। हमें सब एक बार में ही समझ में आ जाता है। क्या वो एक बार में समझने लायक चीज़ है क्या? मर गए लोग कर करके किसी तरह हो जाए, लेकिन जन्म ही खत्म हो गया, हो ही नहीं पाया। लेकिन कुछ नुकसान में रहे क्या? बताओ, फायदे में रहे कि नुकसान में रहे? जो उसको याद कर करके नहीं अंतिम समय में याद कर पाए, लेकिन सारी जिंदगी याद करते रहे, तो क्या नुकसान में रहे? आप कहते हो नहीं, आखिरी टाइम पे याद नहीं आया तो बेकार हो गया। नहीं, मनुष्य जन्म मिल गया, फिर से आप याद करो, फिर मिल जाएगा। और फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मरते समय भी किसके? भक्तों के लिए ज़रूरत है। और मोक्ष का क्या मतलब है? जीते जी शरीर सहित जो मुक्ति पाले, वो मोक्ष हो जाता है। मोक्ष का मतलब ये है कि हर वक्त वो आप ही हो, कोई पल ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो। अभी आप क्या हो? अभी आप ये बने हुए हो। जब वो ही हो जाते हो तो याद की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो याद ही रहता है। जैसे कि किसी की शादी हो गई और कोई आया 4 दिन बाद, पूछा तुम्हारी शादी हो गई? मम्मी मेरी शादी हो गई कि नहीं? पूछेगा क्या? शादी हो गई, पता है शादी हो गई। उसमें क्या पूछना है? अब कोई जगा हुआ आदमी है, उसे पूछे क्यों जग गए क्या? तो वो कहेगा नहीं, सो रहा हूँ। बताओ, वो कहेगा बोला कौन? सो रहा है तो सोते में तो बोलते ही नहीं है कोई। तो ऐसी वाली बात है कि जो है उसको क्या ढूंढोगे? तुम स्वयं ही हो। कहाँ जाओगे? किससे पूछोगे? कहाँ पता लोगे? अपना पता कहाँ है? अपना पता तो तुम्हें ही पता होगा, लेकिन तुम बस पीठ करे बैठे हो। अपनी तरफ से बेरुखे हो, अपनी तरफ रुख नहीं करा हुआ है, बाकी सब तरफ भागा भागी कर रहे हो। तो क्या करना है? जो मरता रहता है उसमें उसको ढूंढ लो जो नहीं मरता है। कुछ है कि नहीं? इस मरने वाले में कुछ है? अच्छा, इस मरने वाले में कुछ है कि नहीं?
इसमें 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 किसी में भी मरने वाले में कोई अविनाशी है कि नहीं है? वो कौन है? कि तुम जब तक परमात्मा परमात्मा को, जब तक वो तुमसे अलग है। हम तो बार बार तुम्हें ऐसे घुमाते रह के यही पूछना चाह रहे हैं कि तुम कहो कि मैं, तो मन कहने को तो यह नबी कहाँ मैं? अरे हर वक्त तुम ही हो, पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहेंगे। तो ये पल में क्यों नहीं हो? ये पल में वो कहाँ, वो पता ही नहीं है कहाँ है। वहाँ का मतलब कोई पता है, यहाँ का पता है। सबको पता है ना। क्यों कह देते हो मेरा भगवान जानता है? तुम्हारे भगवान कैसे जानता है जब तुम्हारे पास ही नहीं है? तो वो तो वहाँ है। जब वहाँ है वो कैसे जानेगा बताओ? जो यहाँ है वो भी नहीं जानेगा, जो यहाँ है वो जानेगा। तो मैं ही तो हुआ। मुझसे अलग हो सकता है? जितना मैं मेरे के बारे में जानता हूँ, तुम जान सकते हो क्या? कब उठे, कब सोए, कब खाना खाया, कब किससे क्या बात करी, मैं जान रहा हूँ कि तुम जान रहे हो? तुम्हारी तुम जानते होगे। तो तुम्हारी तुम जानते हो, तो तुम्हारी मैं को ही तो पहचानना है। तुम्हारी मैं तुम्हारे अंदर की यहाँ है ना, और मेरी मैं वहाँ पे है कि यहाँ? तो सब जगह है कि नहीं है? सबकी जो मैं है वही तो परमात्मा है। कहीं तुम्हारी मैं बनी बैठी है, कहीं तुम्हारी मैं बनी है, तुम्हारी सबकी मैं है, वो एक ही है जो सबकी अलग अलग मैं है ना। क्या मतलब? मैं ही तो है जो एक अकेली। मन बहुत सारे हैं, बुद्धि बहुत सारी है ना। चित्त में सबका अलग अलग मसाला, और अहंकार तो है ही भैया, कहीं इतना कहीं इतना कहीं इतना सा भी ना हो। अगर अहंकार इतना सा भी नहीं हो तो मतलब सारे ब्रह्मांड का अहंकार तुम ही, और इतना सा भी है तो वो ब्रह्मांड वाला नहीं मिलता। फिर आ जाओ भाई 6 से 3 है ना, 6 से 3 हो जाओ। अब 6 से जब 3 हुए तो वो जो भगवान वाला 6 है उसकी तरफ मुंह हो गया तुम्हारा, है ना। मुंह हो गया तो क्या होगा? 36 हो गए, 66 से। अब कंफ्यूज मत हो, सब क्लियर हो गया होगा। सोचना, बात मत करो। बात ये है चाहे इधर का मेला लो चाहे इधर का, 66 ही था ना। अब भगवान की बात हो रही है कि भगवान के साथ तुम 66 थे। तुम जब 36 हुए तो दोस्ती हो गई। दोस्त तो याद आता है ना। 36 हो गए ना, 63 छोड़ दो। जिसकी तरफ पीठ थी ना, छोटे हुए तो 3 हो गए, है ना। तो अगर हम संसार के साथ हैं तो 36 हुए, और इधर तो वही तो कह रहे हैं, संसार के साथ 36 हुए तो छोटे हुए, भगवान के साथ तो बड़े हो गए। वो बात तभी आई नहीं। बड़ा 63 है, छोटा 36 है। तो 36 जब तक थे हम, तब तक संसार के साथ थे, और हम समझते थे अपने आप को 66। अब क्या हुआ? भगवान के साथ 63 हो गए और संसार के साथ 36 हो गए, छोटे हो गए ना। तो जब अपने को छोटा समझा तो वही परमात्मा ही हो गए। ये मतलब क्या है? इसमें जितना करोगे ना ये 63, 36, 66, उसमें कंफ्यूज होगा, उसको छोड़ ही दो। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जगत की तरफ पीठ करना है और परमात्मा की तरफ मुंह करना है। इतना ही करना है बस। ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा गड़बड़ाओगे तो फिर वहीं आ जाओगे जहाँ पहले थे। तो इसलिए हम बीच बीच में तुमसे पूछते हैं गलत बोल बोल के कि तुम उसको सही करो, इस आशा से। तब सही तो करते नहीं हो और उलझने लगते हो, तो फिर छोड़ देते हैं हम उस बात को, है ना। तो सही करो, फिर सब बोलने लगते हो। जैसे अपन सहेली सहेली बैठे बातें कर रहे हो, उसमें चले जाते हो। यही तो नहीं करना है। सत्संग में ही हमें ध्यान नहीं है तो और कहाँ ध्यान आएगा बताओ। हम तो बाद में ध्यान की बात कर रहे हैं कि बाद में ध्यान करो, बार बार ध्यान करो, भगवान को याद करो। ध्यान लगाने का मतलब ऐसा नहीं है कि बस बन के बैठ जाओ ध्यान लगा।
हर वक्त उसका ध्यान रहे, चलते फिरते। बच्चा छोटा होता है, उसका ध्यान रहता है कि नहीं, कहाँ, और भूल गए, कोई उठा के ले गया तो गया। तो वो बच्चे से भी बच्चा है और महान से भी महान, और वो तुम ही हो। तो तुमसे तुम अलग कब होगे? जब भूल जाओगे तब अलग हो। जब भूल गए तो अलग हुए माना जाएगा, हो नहीं सकते अलग। जितनी देर भूले हो उतनी देर अलग हो, जितनी देर याद है उतनी देर हो ही तुम ही। अलग हो नहीं सकते तुमसे, तुम कैसे अलग हो सकते? इसलिए इतना ही ध्यान रखो कि वो मैं ही हूँ, जिसको मैं ढूंढता हूँ वो मैं ही हूँ। अब मैं ही हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए, बस इतना ही तो है, और ज़्यादा क्या करना है, याद कर। इसीलिए बार बार कह देते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यन्तं अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। क्या कह दिया? बहुत बार बताया, फिर बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं कि ये जो मिटने वाला है, ये जो ख़त्म होने वाला है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर, सारे जीवों में एक परमात्मा बैठा हुआ है। ये जो जीव है, ये जो शरीर है, इसमें परमात्मा बैठा हुआ। कैसे बैठा है? समानता से बैठा है। जितना यहाँ, जितना उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना ही मच्छर में, उतना हाथी में, सब में समानता से बैठा हुआ है ना। तो अब ये जो मरने वाला है, जिसको तुम जानते हो, अभी 2-3 हो चुकी कि वो मर गए, वो मर गए, वो मर गए, ऐसे ये भी मरने वाला है ना। तो जो मरने वाला है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे तुम्हारे, वहाँ तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं, तुम्हारे लिए वहीं पे, है ना। जो ये जो मरने वाला है, इसमें जो नहीं मरने वाला है उसको जो देखता है, बस वही देखता है, बाकी सब अंधे है ना। यहीं के यहीं एक मरने वाला है और यहीं के यहीं एक नहीं मरने वाला है। तो मरने वाला तो सबको दिख रहा है, कमाल उसका है जो नहीं मरने वाले को देख ले। तो उसके लिए कहीं और थोड़ी जाना पड़ेगा, सबके पास है। तुम्हारे ही पास जो नहीं मरने वाला है उसको देख लो, तो तुम वही हो जो नहीं मरने वाला है ना। यहीं तक की यात्रा है। अगर इतना समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया, और इतना समझ में आ गया, अब कुछ समझने को बचा ही नहीं। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो इसी के लिए आए थे। अब कुछ समझ में आए नहीं आए कोई परवाह नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी, कोई कुछ भी सोचे, सोचता रहे, है ना। आग लगे दुनिया में, और अपन तो परमानंद में, परम आनंद में जो है वही एक ही है, सद्गुरु है या परमात्मा है, तो वही हो जाते। जब हो गए तब कुछ करने को बचा ही नहीं। तो एक बार फिर बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान